देव और दैत्य गुरुओं द्वारा मंगलाचरण सुनाए जाने के बाद, दिग्पालों द्वारा शंखनाद किए जाने के बाद समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले दानवों ने वासुकी नाग से बनी हुई नेति को अपनी ओर खींचा। ऐसा होते ही मंदरांचल पर्वत कूर्म भगवान की पीठ के ऊपर दक्षिणावर्त गोल घूमने लगे। इसके पश्चात देवताओं ने वासुकी नाग की नीति को अपनी ओर खींचा और मंदरांचल पर्वत वामावर्त गोल घूमा। मंदरांचल पर्वत के दोनों तरफ घूमने के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, पानी उछलने लगा। धीरे धीरे देवता और दानव दोनों अपनी पूरी शक्ति लगाकर वासुकी नाग से बनी हुई नीति को अपनी अपनी ओर खींचने लगे और समुद्र मंथन प्रारंभ हो गया। समुद्र का पानी मंदरांचल पर्वत के गोल घूमने के कारण मथने लगा। वासुकी नाग का शरीर मंदरांचल पर्वत के साथ घर्षण होने लगा और इसके कारण जैसा देवर्षि नारद ने कहा था, ठीक उसी तरह उनके मुख से विष और अग्नि का प्रवाह होने लगा। इस अग्नि के प्रभाव से दानवों को कष्ट पहुंचने लगा। महाराज बलि को वासुकी नाग के मुख के पास वाला स्थान लेने का पछतावा होने लगा, लेकिन अब निर्णय बदलने का समय बीत चुका था। जैसे जैसे वो वासुकी नाग को अपनी तरफ खींचते, उनके सातों मुख में से अग्नि की तीव्र लपटें निकलती जाती। जो दानव वासुकी नाग के मुख के सबसे निकट थे, उन दानवों को सबसे अधिक कष्ट होने लगा। उनके शरीर अग्नि के कारण काले पड़ने लगे। इतना कष्ट सहन करने के पश्चात भी दानवों ने समुद्र मंथन को रोका नहीं। दानवों की ये कर्तव्य परायणता देखकर भगवान विष्णु ने मन ही मन में कहा, वाह दानव वीरों, तुम्हारी इसी कर्तव्य परायण और कार्य कुशलता के कारण मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि दैत्य वंश में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति शारीरिक बल से संपन्न होगा। दैत्य वंश में कभी कोई अपंग पैदा नहीं होगा। उसी तरफ समुद्र मंथन अपने पूरे जोर के साथ चल रहा था। मध्यरांचल पर्वत भी तेज गति से दक्षिणावर्त और वामावर्त घूमे जा रहा था, जिसके कारण पानी में काफी उछाल होने लगा था और उसके कारण सबसे पहला रत्न उत्पन्न होने के कगार तक आ पहुंचा था। मध्यरांचल पर्वत के आसपास का पानी एकदम से नीला पड़ने लगा और अचानक वहां पर नीले रंग का धुआं भी उठने लगा। इस धुएं के उठने से देवता और दानव सभी को घुटन महसूस होने लगी। वो श्वास नहीं ले पा रहे थे, उनकी आंखें जलने लगी थीं, उनके शरीरों में अब दुर्बलता छाने लगी थी। वो सब बुरी तरह खांसने लगे थे। यहाँ तक कि देवराज इंद्र और महाराज बलि भी अब इस धुएं को सहन नहीं कर पा रहे थे। धीरे धीरे ये नीले रंग का धूम्र आसपास के वातावरण में फैलने लगा और समुद्र के किनारे उपस्थित सभी देवता और असुरों को भी अपने प्रभाव में जकड़ने लगा। देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी इससे अनछुए नहीं रहे। देवर्षि नारद भी इस धुएं के कारण घुटन महसूस करने लगे। तब वहां मंदरांचल पर्वत के शिखर पर उपस्थित ब्रह्मदेव ने कहा, समुद्र मंथन से प्रथम रत्न का प्रादुर्भाव हो चुका है। सावधान, ये कालकूट नाम का विष है। इसे
हलाहल भी कहा जाता है। ये पूर्व चतुर्युग के कलयुग में मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण का सार है। तरल और धूम्र रूप में यही सार समुद्र के मथे जाने पर पुनः प्रकट हुआ है। इस विष का यदि निराकरण नहीं किया गया तो इस विश्व में सभी जीवों की मृत्यु होने से कोई नहीं रोक सकता। देवता और दानव रक्षा सूत्र से बंधे हुए हैं, अतः इस विश्व से उनकी मृत्यु तो नहीं होगी, किंतु इस विष का प्रभाव उन पर भी भयंकर सिद्ध हो सकता है। कुछ ही देर में वो विष धूम्र रूप में पूरे विश्व में फैलने लगा। इसके फैलते ही पूरे विश्व में त्राही त्राही फैल गई। हजारों लाखों की संख्या में मनुष्य, पशु, पक्षी और अन्य जीव मरने लगे। वनस्पतियां मुरझाने लगी। ये देखकर सभी देवता और दानव विचलित हो गए। सभी इस विष के प्रकोप को रोकने के लिए प्रार्थना करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए कहा, हे देवाधिदेव महादेव, इस हलाहल नाम के भयानक विष से यदि संपूर्ण विश्व में कोई है जो हमारी रक्षा कर सकता है तो वो केवल आप हैं प्रभु। हे आशुतोष, हे दया निधान, रक्षा करें। देवगुरु बृहस्पति ने भी भगवान शिव को प्रार्थना करते हुए कहा, हे तारणहार, आप तो साक्षात पशुपति हैं। इस सृष्टि में सभी मनुष्य और पशुओं के स्वामी आप ही हैं। इस विष के फैलने से सभी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। महाकाल इस पापी विष का अंत करे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भगवान शिव की स्तुति करते हुए कहा, हे महामृत्युंजय, आप स्वयं मृत्यु की भी मृत्यु हैं, अर्थात आप ही मृत्यु के काल के स्वामी हैं। आप कृपा करें दया निधान, इस पूरे विश्व में इस विष के कारण हो रहे इस मृत्यु के तांडव को रोकें प्रभु। इस मृत्यु के लोक नृत्य को रोक लीजिए। तभी वैकुंठ लोक में विराज रहे भगवान विष्णु ने अपने ध्यान में लीन होते हुए भगवान शिव को कहा, हे कालों के काल महाकाल, आपके जगत कल्याण करने का समय अब आ चुका है। इस विश्व को तारिये हे तारणहार। जगत की दयनीय स्थिति को देखकर और सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर भगवान शिव का हृदय पसीज गया। साक्षात करुणावतार का हृदय करुणा से भर गया और उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे प्रिय, इस संसार को इस महाभयंकर हलाहल नाम के विष से तारना ही होगा। इस महाभयंकर विश्व का निराकरण उसे पीकर ही करना होगा। यह सुनते ही माता पार्वती के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मुख से सहजता पूर्वक निकल गया, नहीं स्वामी, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस विष के प्रभाव से संपूर्ण विश्व मृत्यु के मुख तक पहुंच गया है, उस हलाहल को मैं आपको पीने नहीं दूंगी। भगवान शिव ने कहा, तुम ये क्यों भूल जाती हो पार्वती कि तुम साक्षात आदि शक्ति हो? फिर एक सामान्य स्त्री की तरह घबरा क्यों जाती हो? हमारा दायित्व केवल एक दूसरे के प्रति तो नहीं है ना देवी। इस संपूर्ण विश्व का दायित्व हम पर है और इस दायित्व को हम अपनी चिंता करके ना निभाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये संपूर्ण विश्व हमारी संतान है और क्या कोई माता पिता अपनी संतान की रक्षा के पहले स्वयं के बारे में सोचता है भला? ये सुनकर माता पार्वती ने कहा, आप यथार्थ कह रहे हैं स्वामी, और इस सृष्टि की रक्षा इस विष से करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके लिए आप, माता पार्वती की बात को बीच में ही काटते हुए भगवान शिव ने कहा,
अपने कर्तव्य को निभाने के समय लेकिन जैसे एक शब्द का कोई स्थान नहीं होता देवी। हमें अभी इस क्षण जाना होगा। ये कहकर भगवान शिव तुरंत ही कैलाश से अंतर्ध्यान हो गए। उनके अदृश्य होते ही माता पार्वती ने कहा, आप अपना कर्तव्य निभाएं स्वामी, किंतु मैं भी अपना कर्तव्य निभाने से पीछे नहीं हटूंगी। आप जगत पिता का कर्तव्य निभाएं प्रभु, मैं आपकी अर्धांगिनी होने का कर्तव्य का पालन करूंगी। ये कहकर माता पार्वती भी कैलाश से अंतर्ध्यान हो गईं। भगवान शिव क्षीर सागर के किनारे प्रकट हुए। उनके वहां पर प्रकट होते ही सभी लोगों के हृदय में आशा की किरण जाग गई। तभी भगवान शिव ने समुद्र के अंदर प्रवेश किया। भगवान शिव को समुद्र में प्रवेश करते हुए देखते ही सभी देवता और दानवों ने मिलकर उन्हें प्रणाम किया। महादेव के समुद्र में प्रवेश करते ही चारों तरफ फैल रहे विष को देखा और उनकी दृष्टि पड़ते ही पूरे संसार में फैला हुआ विष अपने आप एकत्रित होने लगा। फिर भगवान शिव ने अपने दोनों हाथों को अंजलिबद्ध किया। उनके हाथों में समग्र कालकूट विष तरल रूप में समाहित होने लगा। सभी लोग अभिभूत होकर ये दृश्य देखने लगे। सभी जिज्ञासावश देख रहे थे कि आखिर उस विष का महादेव क्या करने वाले थे। भगवान शिव ने तुरंत ही तरल होकर उनकी अंजलि में समा रहे उस कालकूट विष को अपने होठों से लगाकर उसे पीने लगे। भगवान शिव को ऐसा करते हुए देखकर सभी एकदम से घबरा उठे और चारों ओर हाहाकार मचने लगा। देवता और दानव भगवान शिव से ऐसा ना करने का अनुरोध करने लगे। देवराज इंद्र ने कहा, ऐसा ना करें महादेव, ऐसा ना करें। महाराज बलि की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहा, नहीं महादेव, हम असुरों के आराध्य देव हैं। यदि आप ही नहीं रहेंगे तो हम असुरों का सर्वस्व लुट जाएगा भगवान। देवगुरु और दैत्य गुरु दोनों ही भगवान शिव को ऐसा करने पर रुकने की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव ने कालकूट विष पीने की ठान ली थी और वो उस हलाहल विष का पान भी कर रहे थे। पूरे विश्व में से हलाहल विष एक जगह पर एकत्रित होकर भगवान शिव की अंजुलि में आकर समाता रहा और वो विष भगवान पीते रहे। भगवान शिव के अंजलि के आसपास से विष के कुछ बूंदें नीचे समुद्र में टपकने लगी। ये हलाहल विष इतना अधिक उग्र था कि इसके कुछ बूंदें ही संपूर्ण समुद्र को विष युक्त कर देने में सक्षम थी। इसीलिए भगवान शिव की अंजलि से विष के कुछ बूंदें नीचे टपकते हुए देखकर कई सारे सर्प समुद्र में तैरते हुए वहां पर आ गए और उन विष के बूंदों को पीने लगे। भगवान शिव विशाल मात्रा में हलाहल विष का पान करते हुए समग्र विश्व में फैले हुए हलाहल विष को अपने में समाहित करते रहे। तभी उनके पीछे से जगत जननी माता पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने भगवान शिव के कंठ के ऊपर अपना हाथ रख दिया और उस विष को उनके कंठ के नीचे उतरने से रोक दिया। ये दृश्य देख रहे देव, दानव, मानव सभी अभिभूत हो गए थे। भगवान विष्णु भी वैकुंठ धाम छोड़कर वहां पर प्रकट हो गए। कुछ देर बाद जब भगवान शिव ने समस्त हलाहल विष को पी लिया था, तब वो अपनी अंजलि की ओर अपनी आंखें बंद करके कुछ देर वहीं खड़े रहे। कुछ ही देर में उस
हलाहल विष के प्रभाव से जितने भी जीवों की मृत्यु हुई थी, उन सभी जीवों को भगवान शिव ने पुनः जीवित कर दिया। हलाहल विष के प्रभाव से उनका पूरा कंठ नीला पड़ चुका था। तभी भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, इस विष को मेरे कंठ के नीचे से उतरने से रोकने के लिए तुम्हारा अनेकों आभार है देवी। तभी माता देवी ने कहा, मैं जानती हूँ स्वामी, आपके हृदय में नारायण का वास है और नारायण के हृदय में आपका वास है। अतः इस विष को आपके हृदय तक पहुंचने से मुझे रोकना ही था। जब आप इस महाभयंकर हलाहल विष को जगत में फैलने से रोक सकते हैं, तो मैं अपनी शक्ति द्वारा इसे आपके कंठ में कैसे नहीं रोक सकती। भगवान शिव के नीले हो चुके कंठ को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे महादेव, इस महाभयंकर हलाहल विष को पीकर आपने इस समग्र विश्व पर महान उपकार किया है और ये विष आपके कंठ में बहन पार्वती की कृपा से सदा सदा के लिए आवास कर चुका है। अतः आज से संसार आपको नीलकंठ के नाम से भी पूजने लगेगा। भगवान विष्णु के ऐसा कहते ही पूरे विश्व में चारों तरफ जय जयकार गूंज उठी। नीलकंठ महादेव की जय, नीलकंठ महादेव की जय। हलाहल विष को शिव ने अपने कंठ में समा लिया है, लेकिन आगे आने वाली अद्भुत वस्तुओं का क्या है रहस्य, ये जानने के लिए सुनते रहिए मोक्षदायिनी कथा श्री विष्णु पुराण की, ओनली ऑन पॉकेट FM।